एक लाइन लिखी थी कि चलते चलते मुझे लगी चोट रास्ते पे, खुदा के सिवा कोई आया नहीं है साथ देने, फिर वही अपने लोग आए मुझे ताने देने। ये मैंने लिखा था। टुपाक पाजी के गाने, वो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लिल वेन, विज खलीफा, उनकी नोज़ पियर्सिंग या रिंग, मतलब मैं किसी के बातों पे ध्यान नहीं रखता कौन क्या बोले, बस मुझे मेरे माँ बाप राज़ी होने चाहिए, बाकी किसी के साथ कोई बात। आपके माँ बाप जो आप जिस तरह से आप गाने गाते हैं तो या आप अपना स्टाइल इस तरह का बनाते हैं, तो कभी उस पर सवाल उठता है या उनके पास लोग आते हैं कि बोलते हैं इसने कैसा स्टाइल बनाया है? बोलते हैं मेरे माँ बाप को, बहुत सारों ने बोला, मेरे रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मेरे माँ बाप को बहुत तकलीफ़ें दी हैं। जॉनी ला की कोई ऐसी कुछ खास लाइन जो आप हमारे नाजरीन को सुनाना चाहें? तुम्हें मेरे कमरे में सजाने की तमन्ना थी मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसा ही सीन था मेरी लाइफ में, जिसके साथ मैंने लाइफ स्पेंड किया था बहुत, मतलब 2-3 साल। आर्टिस्ट, जब हम आर्टिस्ट की जब बात हम करते हैं तो क्रेजी टाइप हमें नजर आते हैं, इसलिए कि जो जैसे दुनिया के जैसे दुनिया की चीजों में जो लोग जैसे चलते हैं, आर्टिस्ट उन सारी चीजों को छोड़ के एक नई अपनी जिंदगी बनाते हैं। रैपर, सिंगिंग या शायरी है या कोई भी आर्टिस्ट हो, रैप एक ये मतलब वन कशीर पोइट इशू थोड़ा वेरी डिफरेंट। खुशामदीद, क्यूएनएस में आप सबका खैर मकदम है। बार बार हम आपकी मुलाकात ऐसे अशख़ास से कराते हैं जो अपने शोबों में कुछ करके दिखाते हैं या अपने शोबों में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। जब हम कश्मीर की मौसीकी की बात करते हैं तो कश्मीर की मौसीकी ऐसी मौसीकी है जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक साख्त बनाई है, और आज के हमारे जो नौजवान हैं वो भी कोशिशें करते हैं कि इस कश्मीर की उस सकाफ़त को और सनत को कहीं ना कहीं उनकी जानिब से भी जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। हमारे साथ उमान सलीम कलू जुड़ चुके हैं जो एक रैपर हैं, और आज इनकी ज़िंदगी के हालात पे भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वादी कश्मीर में रैप और बाकी सारी चीज़ों का क्या स्कोप है। उमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप चूँकि रैप करते हैं और आपका स्टाइल भी इस तरह का है कि कहीं ना कहीं वादी कश्मीर में ज़रूर आपसे ये कहा जाता होगा कि ये किस तरह का स्टाइल बनाया है, लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर एक मॉडर्न फेज़ में ज़रूर एंटर हो रहा है, और आप अब बज़ाते ख़ुद क्या समझते हैं कि किस तरह से आप अपने टैलेंट को वादी कश्मीर में और ज़्यादा उजागर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टूपाक का फ़ैन हूँ, बोहिमिया पाजी का फ़ैन हूँ, तो उनका ही लाइफस्टाइल मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट गाने खुद ही लिखता हूँ मैं, बट उनके गाने सुनता हूँ। टूपाक पाजी के गाने, वो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लिल वेन, विज खलीफा, उनकी नोज़ पियर्सिंग या रिंग, मतलब मैं किसी के बातों पे ध्यान नहीं रखता कौन क्या बोले, बस मुझे मेरे माँ बाप राज़ी होने चाहिए, बाकी किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है। तो आपके माँ बाप जो आप जिस तरह से आप गाने गाते हैं तो या आप अपना स्टाइल इस तरह का बनाते हैं, तो कभी उस पर सवाल उठता है या उनके पास लोग आते हैं कि बोलते हैं इसने कैसा स्टाइल बनाया है? बोलते हैं मेरे माँ बाप को, बहुत सारों ने बोला, मेरे रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मेरे माँ बाप को बहुत तकलीफ़ें दी हैं। तकलीफ़ें ऐसी कि मतलब जो मेरी एक फैमिली है, मतलब जो मेरा रिलेटिव है ना, वो सारे बहुत डिफरेंट है और मेरी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। 2012-2013 से मैं रैप करता हूँ, फ्री स्टाइल रैप भी करता हूँ, एंड रैप में इसलिए करता हूँ, मेरा एक भाई है, वो मैंने परसों भी बोला था, कामरान, वो भी रैप करते हैं। हम गाने लिखते नहीं थे, बट रैप का कोई सीन नहीं था, कोई मतलब इशू ही नहीं था, मतलब हम रैप करेंगे, रैपर बनेंगे या आर्टिस्ट, कोई कुछ नहीं था। पढ़ाई के साथ हम 8th क्लास में था मैं, तो हम गाड़ी में चल रहे थे, हमने अचानक से वो बोहिमिया का वो संदेशा सॉन्ग सुना, तो हमने फिर जब हम घर गए तो फिर हम मैंने वो स्नैप्स उठाए थे, वो मतलब वो वीडियो फिर देख रहे थे, मैंने सोचा, तो आप इम्प्रेस हो गए उससे? इंस्पिरेशन ली मैंने उसे। तो मैंने कामरान को कॉल किया, मैंने बोला भाई क्या हम रैपर बने या कुछ और स्टार्ट करें? तो उसने बोला कल मिलेंगे। तो फिर हम कल मिले जब, तो फिर हमने स्टार्ट किया। याद है मेरे को, मुझे घर वालों ने पैसे दिए थे रोटी लाने के लिए, तो मैंने रोटी लाई, जो भी पैसे उसमें बच गए थे, तो मैंने एक डायरी लाई थी, फिर हमने उस पर गाने लिखे, एक साथ हम मतलब खाते थे, पीते थे, सोते थे, एक ही साथ हम बैठते थे। तो फिर हमने गाने स्टार्ट किए, फिर हमने कॉन्सर्ट्स किए, टाइगर हॉल में किए, बहुत सारी जगह पे किए। बट रैप के लिए मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब कश्मीर में ऐसे आर्टिस्ट है जिनका मैं सुनता हूँ, अगर MC कैश, अहमर, एंड मेरा दोस्त अजहर,
मतलब बहुत सारे तो आप रैप में कहाँ जाना चाहते हैं? अगर हम जब रैप की हम बात करते हैं तो कश्मीर में यहाँ पे लोगों को वो ट्रेडिशनल मौसीकी सुनने की आदतें थी, लेकिन अब नौजवान दूसरे जॉनरास की तरफ भी ज़रूर जा रहे हैं। तो आप रैप में कहाँ जाना चाहते हैं, और कश्मीर में क्या आप रैप का वैसा फ्यूचर देख सकते हैं जिस तरह से पहली दुनिया में है? बात मैंने आपको बोला ही कि मैं रैप 2012-2013 से करता हूँ। एंड मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं रैपर बनूंगा, मैं पैसे उड़ाऊंगा, मैं पैसों के साथ मुझे कोई वास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप बहुत सपोर्ट है, बहुत देते हैं। मतलब किसी को नहीं मांगा है किसी के, वो रिकॉर्डिंग करते हैं, गाने लिखते हैं, मिक्स मास्टरिंग करते हैं, खुद ही अपने किसी के पास नहीं गया मैं, खुद सब कुछ मैंने यानी कि आप एडिटिंग भी करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, हर एक चीज़ खुद करते हैं? एक साथ भाई लोग बैठते हैं, तो वामिक भाई बैठते हैं, मैं बैठता हूँ। कल एक्चुअली हमारा एक ईपी आ रहा है, 3 गाने, उसमें 3 या 4 गाने हो गए। हम कल हैदरपुरा से आ रहे थे, तो कोई मतलब गाना, वो 4 गाने हमने लिखे थे। तो मैं सड़क पे हमने कुछ देखा, ऐसा सीन देखा, तो हमने बोला भाई क्यों नहीं इस पे लिखेंगे। तो हम हैदरपुरा से लेके चल रहे थे लाल चौक घंटाघर की तरह, हम चल रहे थे, तो हमने गाना ऐसी सड़क पे लिख दिया। तो फिर हमने कल ही रिकॉर्डिंग की, कल ही मिक्स मास्टरिंग की। एंड आर्टिस्ट को चलता है ना, इंस्पिरेशन कुछ मिलना चाहिए। हाँ, इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए भाई, ऐसा ही सीन होता है। तो फिर एक्चुअली बहुत सारा इशू हो गया। परसों मैंने एक गाना डाला, डिसअपियर जी, आपका जो हाल ही में गाना आया? हाँ, वो परसों ही आया, एक 2-3 दिन पहले आ गया वो गाना। जी, बहुत सारे गाने हैं। तो थीम क्या है डिसअपियर की? थीम क्या है जो अभी आपका सॉन्ग आया है? डिसअपियर अगर की बात करें, बहुत ही अलग है। अगर देख, पहला ही मेरा गाना है ये डिसअपियर, मेरा पहला ही गाना है, पहला ही ड्रॉप किया मैंने। जी, तो अभी तक आपने मैंने नहीं सोचा कि मैं लाइफ स्टोरी बोलूं जी, या मैं माँ बाप पे गाना गाऊं। बहुत लिखे हैं, डालूंगा मैं। इसके बाद मेरे जो ईपी के बाद मेरे गाने आ रहे हैं, पहले मैं अपनी माँ पे, मतलब जो मेरी मदर है ना, लाख लाख शुक्र है, और मेरे माँ बाप, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे माँ बाप बोलेंगे रैप छोड़, कलम भी तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि माँ बाप के लिए मैं कुछ भी करना सकता हूँ। अगर मैंने आपको बोला रिश्तेदार उनके साथ मेरा कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं भाई, मुझे उनके साथ कोई वास्ता है ही नहीं। एंड क्या ही बोलूँ, डिसअपियर का अगर मैं आपको बोलूँ जी, डिसअपियर का मतलब ऐसा सीन था, क्या बोलूँ मैं। तो आपसे ये भी मज़ीद जानने की कोशिश करूँगा कि जब आप बात करते हैं कि आप इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से लेते हैं, वहीं पे ऐसे कुछ हमारे सूफ़ी शुरा या हमारे कुछ ऐसे शायर जिनकी आप ज़िंदगी से मानूस हुए हो, या उनकी ज़िंदगी पे कुछ लिखना चाहते हो, या उनकी ज़िंदगी पे कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हो? इंस्पिरेशन मैंने आपको बोला, कश्मीर में ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। जब मैं उनके गाने सुनता हूँ, मेरे को भी फील आता है, नहीं भाई ऐसे लिखने हैं, ऐसे गाने डालने हैं। मैंने आपको बोला कश्मीर में 2-3-4 आर्टिस्ट हैं ऐसे जिनका मैं सुनता हूँ। MC कैश, अहमर, SOS, SXR है, एंड जो ये क्या इसको बोलते हैं, ये एक किलर के गाने भी सुनता हूँ। एंड जो बड़े बड़े शायर हैं, रसूल मेल थे, मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी मैंने क्या ही बोलूँ, जॉन एलिया थे। जॉन एलिया के गाने में, मतलब गाने नहीं है, वो एक शायर था, शायरी, उनकी बुक मैं पढ़ता हूँ। उनमें से मैं थोड़ा दिमाग में सोचता हूँ भाई ऐसे गाने लिखूंगा, ऐसे करूँगा। जॉन एलिया की कोई ऐसी कुछ खास लाइन जो आप हमारे नाजरीन को सुनाना चाहें? तुम्हें मेरे कमरे में सजाने की तमन्ना थी, मेरे कमरे में किताब के सिवा कुछ भी नहीं, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसा ही सीन था मेरी लाइफ में, जिसके साथ मैंने लाइफ स्पेंड किया था, बहुत मतलब 2-3 साल। बट वो इंसान ही दूर रह जी, एंड मेरी लाइफ में चोक लग गया, मैं घर पे ही रह गया। अक्सर आर्टिस्ट, जब हम आर्टिस्ट की जब बात हम करते हैं तो क्रेजी टाइप हमें नजर आते हैं, इसलिए कि जो जैसे दुनिया की चीजों में जो लोग जैसे चलते हैं, आर्टिस्ट उन सारी चीजों को छोड़ के एक नई अपनी जिंदगी बनाते हैं। रैपर, सिंगिंग या शायरी है, या कोई भी आर्टिस्ट हो, रैप एक ये मतलब वन कशीर पोइट इशू थोड़ा वारिया डिफरेंट, सिंगिंग खुद से वारिया डिफरेंट, शायरी खुद से वारिया डिफरेंट। इसका मतलब लाइफ स्टाइल बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल अलग है। कहीं पे बादौकात रैप जो गाते लोग हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रैप कहीं ना कहीं इमोरलिटी ज़रूर प्रमोट करता है, या इमोरल चीज़ों को ज़रूर जो है इनको आगे लाता है। एग्जैक्टली उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ, रैप
जो इंसान गाता है कोई आप मतलब मैंने सॉन्ग परसों डाला डिसअपियर, वो मैंने लड़की पे डाला, मतलब दिल में जो याद है वो कैसे चल रहा हूँ मैं, मतलब वैसा सीन है। मैंने रियल लाइफ बोली, मैंने झूठ नहीं लिखा कि मैंने ऐसे गाना लिखा लड़की पे डाला, नहीं भाई मैंने सच लिखा, रियल लाइफ है। दिल में जो याद है वो कैसे जल रहा हूँ मैं, मतलब वो सच है। क्योंकि अगर बात करें ना वो सच है, वो मतलब उसके बाद है ही नहीं कुछ। जी। आधे सिंगर आधे रैपर माँ बाप पे गाते, आधे कश्मीर पे गाते, आधे मतलब अपनी लाइफ स्टोरी पे गाते, आधे मतलब ऐसे वो गंदी गलोची गालियाँ वालियाँ देते रैप में, वो सब नहीं सुनते। उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मेरा। तो आप हमेशा अपने जो आपका आर्ट है उसमें हमेशा रियलिटी रखने की कोशिश करते रियलिटी है हैं। तो आपसे ये एग्जैक्टली। भी मज़ीद जानने की कोशिश करूँगा कि आप चूँकि अब इस फील्ड में आए हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद म्यूज़िक में कोई स्कोप नहीं, म्यूज़िक में कोई कुछ क्या रखा है। बहुत सारे लोगों को इसमें हो जाता है कि उनको पेरेंट्स की जानिब से या सोसाइटी की जानिब से प्रेशर इस तरह का आता है कि वो म्यूज़िक या कोई भी आर्ट हो उसको छोड़ देते हैं। तो आप बज़ाते खुद आप क्या एक्सपीरियंस रखते हैं और आपके क्या तासुरात हैं? मुझे लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं है, मेरे माँ बाप राज़ी होंगे तो मेरा खुदा भी राज़ी होगा। एंड बाकी आप दौलत शोहरत अपने म्यूज़िक से नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं चाहिए मेरे को अगर अगर मेरा ट्रैक एक मतलब 1 लाख निकला, एक ही विभाग ही 2 विभाग, मेरे को वही सही है। क्योंकि मेरे को खुद अपना सही लगेगा ना, मैं वही करूँगा। क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा कि वो बंदा बोलेगा अरे भाई क्या गाया तुमने, क्या क्या, मैं बोलूँगा ठीक है भाई। क्योंकि मैंने एक लाइन लिखी थी कि चलते चलते मुझे लगी चोट रास्ते पे, खुदा के सिवा कोई आया नहीं है साथ देने, फिर वही अपने लोग आए मुझे ताने देने। ये मैंने लिखा था 1-2 महीने पहले लिखा था मैंने। बिल्कुल, शायद तो दिल ये से ही निकलती है ना ये सारी मैंने बातें। रियल लाइफ मैं नहीं, वो फेक इंसान नहीं हूँ मैं। मतलब अब मैं बोलूँगा वो ये करना है वो करना है जो भी करना है ना जी। सीधे करना है, रियल लाइफ करना है लोगों के सामने। मैं अभी सड़क से चल रहा था, मेरी नोज़ पियर्सिंग है, कानों में बाली है, घूमता मैं वाली, मेरे मुंह पे दे दो ताली, मेरे सामने है मैं खाना, मैंने ये सब लिखा है, मैंने सब ये बोल दिया है भाई। मुझे नहीं मतलब वो कोई बोलेगा अरे भाई छपरी है, अरे वो है ये है। नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं है, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, ओल्ड स्कूल रहना है, टूपक का फ़ैन हूँ, बोही में पाजी रेस्पेक्ट। एंड यहाँ पे कश्मीर में ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, दैट्स वाई। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि आपसे आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा। आप में वो जुनून है, जज्बा है, और Exactly. कहीं ना कहीं आप अपनी फील्ड में मुझे लगता है कि आप बहुत आगे जाएंगे। आपसे जानने की इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा कि आपके फर्दर प्लान्स क्या है और अपने आप को अगले आने वाले 10 सालों में कहाँ देखते हैं? अगर हम बात करें मेरी लाइफ के बारे में तो गाने मेरे को अब डालने हैं, मेरे को बहुत सारे गाने डालने हैं, क्योंकि मेरे को अब रुकना नहीं है, मेरे को गाने डालने हैं। और इंशाल्लाह खुदा ने अगर चाहा होगा तो बिज़नेस भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बिज़नेस है, मेरे ओबो साहब की शॉप है, किरियाना की शॉप है, तो वो भी है। अब अगर कुछ और करेंगे कश्मीर आर्ट या कुछ भी, मतलब आगे देखेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला रैप के साथ मुझे, अगर मेरे को रैप के पैसे आए वो मैं घर नहीं लाऊंगा, वो मैं अपने माँ बाप को नहीं दूंगा, अपनी स्टूडियो में रखूँगा, खुद पे खर्च करूँगा। क्योंकि वो वाले पैसे मैं अपने माँ बाप को खुद कमाई करूँगा, खुद मेहनत करूँगा, वो अपने माँ बाप को दे दूँगा। अभी मैं माँ बाप की मैं महसूस ही चलता हूँ आगे, अभी अपना कुछ किया ही नहीं है। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, वादी कश्मीर में बहुत सारे हमारे इस वक्त ऐसे बच्चे हैं जो घरों पे बैठे हैं, घर में कहीं ना कहीं मायूसी के शिकार ज़रूर हुए हैं, उन्हें रास्ते नज़र नहीं आते हैं। एग्जैक्टली। उनको क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे, उन मैं तक उनको एक क्या पैगाम पहुंचाना चाहोगे? मैं जो भी आर्टिस्ट है, रैपर है, सिंगिंग है, कुछ भी वट एवर, जी, जिस भी मैं किस्म के आर्ट में। उनको बोलना चाहता हूँ अगर आप में टैलेंट है, अरे भाई शो करो, सामने आओ, टीवी के सामने आओ, सोशल मीडिया पे डालो, ट्रैगे गाओ, गाने लिखो, सिंगिंग करो, जितने भी है, डरो मत, कुछ करना है, हासिल करना है। अगर घर पे भी है, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको फेम नहीं मिलती है। मैं भी था एक टाइम पे, मेरे को भी फेम नहीं थी, मैं बोलूँगा कि मैं वो था, मैं ये था, मैं सब नहीं था। मेरे को अब जब मैंने डिसअपियर गाना डाला तो इससे मैं थोड़ा आगे आगे चलने लगा। ये भी जानने की कोशिश करूंगा, आखिर में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे वादी कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, तकरीबन 10 लाख के नौजवान हैं जो ड्रग्स में मुलवस है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या बाकी सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है और उनकी ज़ात को भी नुकसान पहुंचता है। उनके हवाले से आप चूँकि एक यूथ है, एक यंग पर्सन है, Exactly. और एक कहीं ना कहीं इस आर्ट में भी है, तो उन नौजवानों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहोगे? मैं जो भी नशे लोग हैं, जो भी नशे करते हैं, ड्रग करते हैं, पहली बात अपने माँ बाप को तकलीफ़ें देते हैं, और दूसरी बात अपने जिस्म को भी तकलीफ़ें देते हैं, जी। सड़कों पे गंदी गलोजी करते हैं। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ ये सब मत करो, अपनी बिज़नेस करो, या अगर हमें कुछ आर्ट है या कुछ बनना चाहते हो वो करो, ये सब कुछ छोड़ दो, ये सब मत, ये सब कुछ फेक है।
मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी रैप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं मतलब जिनको लगता है जो रैपर होते हैं वो नशे करते हैं, क्योंकि रैप का थोड़ा जी मीनिंग ही अलग निकलता है। क्योंकि मैं भी एक रैपर हूँ, मैं तो ये सब नहीं करता, इसीलिए मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है ये सब नहीं करते। अहमर है, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को बोला है कि वो मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की दुआएं हैं साथ साथ, मैंने कभी ऐसा, आप जो लोग ये करते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ ये सब छोड़ दो यार, मेहरबानी करके। आखिर में हमारी नाजरीन की नज़र थोड़ी सी कुछ लाइनें कर दो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप बोलिए। आप कुछ जैसे आपने अभी ये बाली पे वगैरह उसमें थोड़ा हाँ, मैंने एक गाना लिखा था, वो मैं यहाँ पे ड्रॉप करना सकता। जी हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, ये मैंने लिखा था, ये मैंने रियल लाइफ लिखी थी। फ़र्क नहीं पड़ता कोई साथ हो या ना हो, कोई साथ चले या मत दे, जिसकी जैसी सोच ना पड़ता कोई फ़र्क मुझे। आज कौन अपना, आज कौन देता है साथ, यहाँ सुबह से लेकर आज कौन गिड़गिड़ाए, आज कौन नहीं है साया, आज कौन मेरा यार, बस भाई हम चार, जान देने को तैयार, बाकी सारे हैं फरार। आज के बाद रखी किसी पे नहीं आस मैंने, चलते चलते चोट लगी मुझे रास्ते पे, खुदा के सिवा कोई आया नहीं है साथ देने, फिर वही अपने लोग आए मुझे ताने देने। सपनों से बड़ा देखा नहीं है कुछ, तभी रखा मैंने अपने आप पे ज़्यादा यकीन, मैंने रोया काफ़ी अकेले में, रब की तरह देखा आसमान में, सपनों के टूटने का डर देखा मैंने, जलता जा रहा हूँ जैसा कोई फ़कीर, क्या बचाने आ गया मुझे अब मेरा गौसुल आज़म दस्तगीर, लिखते चले गाने ये कमज़ोर की लकीर, बंद हो गया हूँ मैं लोहे की जंजीर, अमीर या गरीब ना कोई पड़ता ना फ़र्क मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अमान सलीम कलू हमारे साथ बात कर रहे थे और बेसाख्ता तौर पे इन्होंने अपने दिल की बात भी कही और इनका ट्रैक भी आने वाला है और इस वक्त इन्होंने कुछ गाने डाले भी हुए हैं, यूट्यूब पे हैं। आप इनको अपनी मोहब्बत से नवाजें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देखें और इसी तरह हमारा कंटेंट भी देखते रहें, हमें भी अपनी मोहब्बत से नवाजते रहें और हमारे कंटेंट को शेयर करते रहें। आज के शुमारे में इतना ही, अगले शुमारे में आपकी मुलाकात और भी ऐसी किसी शख्सियत से कराएंगे जिनसे आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आज के शुमारे में इतना ही। अपने मेज़बान अबरार मुत्तू को दीजिए इजाज़त। मेरे साथ मेरा कैमरामैन इनायत बेग है। खुदा हाफिज़।